हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं टैली ERP9 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम अपना पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ओके, पिछले वाले वीडियो में हमने जर्नल एंट्री तक कवर किया था। आज से हम कैश बुक एंट्री शुरू करेंगे। ये भी जर्नलाइज करना ही है एक प्रकार का, लेकिन इसमें जो कैश बैलेंस है वो निकल जाएगा। देखिए हम कैसे करेंगे ये। इसके लिए सबसे पहले हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। टैली ERP9 ओपन कर लिया। टैली ERP9 में हमने जो कंपनी क्रिएट किया था, वर्किंग एजुकेशनल मोड में जाएंगे, उसी कंपनी को इसे स्किप कर देंगे और क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। उसी कंपनी को आज बनाना है। ओके, फिर भी देखते हैं यहाँ पे क्या है। मिस्टर सतीश स्टार्ट बिजनेस। ओके ओके, मिस्टर सतीश। ओके, इनके नाम से ही कंपनी बनाता हूँ। सतीश एंटरप्राइज, ये एक कंपनी हमने बना लिया सतीश एंटरप्राइज के नाम से। और एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स है वो आप दे देंगे, कुछ भी। यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट, इंडिया, या फिर अगर कोई और कंट्री आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम इंडिया कर लेते हैं। और स्टेट आप जो जैसे भी आपका स्टेट है वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से सिक्किम ले लेता हूँ और पिन कोड पे कुछ दे देता हूँ। ओके, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे और यूज़र नेम शुक्लाल और पासवर्ड 1234 पे क्लिक करके हमने कंपनी बना लिया। कंपनी कैसे बना जाता है अगर आपको नहीं पता अच्छे तरह से, तो अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए। ओके ओके, हमने कंपनी ओपन कर लिया। अब हम शुरू करेंगे अपना काम। देखिए आज हम जो करेंगे इसे कैश बुक एंट्री कहा जाता है। तो कैश बुक एंट्री कैसे करेंगे, इसके करने के लिए हमें ये वाले जो ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे आना है। बैक करेंगे स्क्रिप्ट से। इसका आने के लिए कीबोर्ड में हम टाइप कर सकते हैं या फिर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे तो इसके भीतर आ गया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। पेमेंट और रिसिप्ट, इन दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं। अगर हमारे अकाउंट से पैसा बाहर निकल गया, हमने किसी को पेमेंट किया बिजनेस अकाउंट से, तो वो हो गया पेमेंट। और अगर हमारे बिजनेस अकाउंट में पैसा आया, तो वो होगा रिसिप्ट। तो हम सबसे पहले करेंगे, क्या करेंगे, मिस्टर सतीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर सतीश बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपये से, 10,000। ओके, 10,000 रुपये से मिस्टर सतीश ने बिजनेस शुरू किया। 10,000 से शुरू तो किया, तो बिजनेस शुरू करने का मतलब क्या है, पैसा आया या फिर पैसा गया, ये आपको तो समझना होगा। पैसा आया या फिर पैसा गया। बिजनेस शुरू किया मतलब इन्वेस्ट करना मतलब हमारे पैसा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमने बिजनेस शुरू किया ये पैसा कहाँ पे था, हमारे पर्सनल पैसा था। और हमने अपना पर्सनल पैसे को हमारा बिजनेस अकाउंट में डाला। हमारे पर्सनल पैसे को हमने अपना ही बिजनेस अकाउंट में डाला। तो मतलब हमारा जो बिजनेस अकाउंट है उसमें पैसा आ गया। ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि पेमेंट आया फिर गया, आया या गया। क्योंकि हमने बिजनेस अकाउंट शुरू किया तो हमारे बिजनेस अकाउंट में पैसा आया। बिजनेस शुरू किया हमारे पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में आया, इसलिए ये होगा रिसिप्ट। और रिसिप्ट करने के लिए हमें करना है F6, पेमेंट के लिए F5। सबसे पहले F6 से रिसिप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम कुछ टाइप करना चाहते हैं अगर कीबोर्ड से, तो टाइप नहीं होगा। इसके लिए हमें कीबोर्ड में प्रेस करना है Alt+C। Alt को प्रेस करके C प्रेस करना है, Alt+C। ओके, उसके बाद पीडीएफ देख लीजिए। मिस्टर सतीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
10,000 कैश से मिस्टर सतीश ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को शुरू करना मतलब वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? अगर पहली बार जो इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे सिर्फ हम इसे डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कितने पैसे, और यहाँ पे पैसे कितना होगा, कितना पैसे से बिजनेस शुरू किया? 10,000 से, इसलिए हम यहाँ पे 10,000 टाइप कर लेते हैं। देखिए जो भी रिसिप्ट होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा और जो भी डेबिट होगा वो पेमेंट होगा वो डेबिट में आ जाएगा। रिसिप्ट हुआ इसलिए ये क्रेडिट में आ गया, एंटर कर दिया। एक अगर क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट होगा, इसका किसी भी एक लॉजिक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिर से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पे कर दिया, ओके। नहीं, यहाँ पे हम कैश कर सकते हैं ये सब। ये सेकंड वाले ऑप्शंस को हम सारे जितने भी है सेकंड वाले ऑप्शंस, इन सबको हम कैश कर देंगे, कैश, ओके। इसे एक्सेप्ट कर दिया। नाउ सेकंड वाला क्या है? पेड इन द बैंक, बैंक में पेमेंट किया, मतलब हमारे बिजनेस अकाउंट से शायद हमने पर्सनल अकाउंट पे भेज दिया तो पैसा निकल गया, वो होगा पेमेंट। F5 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट सी से, फिर से ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, बैंक का लेजर। बैंक का लेजर एक्चुअली बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। और इसका कितना पेमेंट किया गया बैंक में? 6,000, इसलिए हम इसे 6,000 टाइप करेंगे। और दूसरे वाले ऑप्शन को हमेशा के लिए कैश करेंगे, हमेशा की तरह, ओके, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद तीसरे वाले ऑप्शंस, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 2000 का, ओके। MS सिंह एंड कंपनी परचेस किया, मतलब पैसे पेमेंट करना है, बॉट, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे उसका नाम, MS सिंह एंड कंपनी। इनसे हमने परचेस किया तो परचेस अकाउंट में डाल देते हैं, परचेस अकाउंट। नेम ऑफ आइटम, कौन सा चीज़ परचेस किया? यहाँ पे कुछ है क्या कि हमने कौन सा चीज़ परचेस किया? कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसे ब्लैंक रखते हैं, डायरेक्ट एंटर करेंगे, एंटर, ओके। कितने पैसे का? 2000 का, ओके। हम टाइप करेंगे 2000। हमेशा की तरह दूसरे वाले ऑप्शंस को हम कैश रखेंगे, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया। नाउ अगले वाले ऑप्शन से परचेस्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेस किया, 200 रुपीज़ का, ओके। तो हम ऑल्ट सी से फर्नीचर टाइप कर सकते हैं, फर्नीचर। इसे भी परचेस अकाउंट में रखेंगे क्योंकि हमने परचेस किया। पैसा कितना? 200 रुपया, ओके, 200, इसे रखते हैं कैश, एंटर। लास्ट में आपको एक्सेप्ट करना ही है, हर ट्रांजेक्शन के बीच में एक्सेप्ट। उसके बाद क्या है? परचेस्ड एडिंग मशीन, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऑल्ट सी से, लेजर बनाते हैं एडिंग मशीन का, एडिंग मशीन, परचेस अकाउंट। पैसा कितना एडिंग मशीन का? 800, ओके, 800। उसमें हम कैश करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है? परचेस टाइप राइटर 600 का, ओके। टाइप
ओके, यहाँ पे तो टाइप नहीं होगा, ऑल्ट सी से टाइप करना है, ऑल्ट सी से टाइप राइटर परचेस अकाउंट में रखेंगे। पैसा कितना इसका, इसका पेमेंट करना है 600 रुपीज़। ओके, 600 रुपीज़, 600 था, 600, ओके 600 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लिया। ओके, कैश कर दिया दूसरे वाले को और इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद है पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए पेमेंट करना है, पोस्टेज। ओके, ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे पोस्टेज नाम से। पोस्टेज देखिए, पोस्टेज के लिए जो भी फालतू खर्च है इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टेज, रेंट, फर्नीचर, इन सबको हम रख सकते हैं, इन सबको हम रख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। इसका, इसके लिए कितना पैसा पेमेंट करना है पोस्टेज के लिए, ओनली 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। ओके, कैश। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कुछ चीज़ हमने सेल कर दिया, कितने रुपये में, 400 रुपये में, तो हम एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स, सेल्स का लेजर तो सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। ओ, अगर सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो ये पेमेंट नहीं रहेगा, तब रिसिप्ट हो जाएगा। तो हम कीबोर्ड में F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट हो गया सेल्स। तो कितना रुपया आएगा सेल्स में, 400 रुपीज़। ओके, 400 रुपीज़, और दूसरे वाले को हमेशा की तरह कैश रखेंगे। ओके, इसे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद जो आते हैं वो है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS शारदा एंड कंपनी। MS शारदा एंड कंपनी को 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल किया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MS शारदा एंड कंपनी, ये सेल्स अकाउंट में रहेगा। 1000 रुपये का था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, 1000 रुपये का था, एक्सेप्ट करके हम इसे कैश कर देते हैं। उसके बाद आते हैं पेड टू MS सिंह एंड कंपनी। MS सिंह एंड कंपनी को पेमेंट किया गया 1950 पेमेंट किया गया MS सिंह एंड कंपनी को। ओके, ये जो MS सिंह एंड कंपनी, ओके, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में जाएगा F5 में, हम जाएंगे MS सिंह एंड कंपनी पे, क्योंकि ये लेज़र पहले बनाया हुआ था इसलिए ऑल्ट सी से हमें लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि एक लेज़र एक ही बार टाइप होते हैं, इसलिए हमने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। कितना रुपये पेमेंट किया कर रहे हैं हम, 1950। दूसरे वाले को कैश रखेंगे, कुछ नेगेटिव कैश आ गया शायद, ओके कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे डिस्काउंट अलाउड बाय देम 50, मतलब MS सिंह एंड कंपनी को हमने 1950 रुपीज़ पेमेंट किया और उन्होंने हमें डिस्काउंट में 50 रुपीज़ दिया। तो हम डिस्काउंट का एक लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी से, डिस्काउंट, इसे इनडायरेक्ट इनकम पे डाल देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे 50 रुपीज़, और नहीं वो रिसिप्ट होगा क्योंकि उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, इसलिए F6 से हम रिसिप्ट करेंगे, F6 डिस्काउंट 50 रुपीज़ का। ये इस वाले ऑप्शन को हम कैश करते हैं, ओके, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसिप्ट। ओके, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू MS राय एंड कंपनी। MS राय एंड कंपनी, इनको हमने हमारा प्रोडक्ट सेल किया 560 रुपीज़ से। सो MS राय एंड कंपनी, ओके, ऑल्ट सी से हम लिखेंगे MS राय एंड कंपनी, इनको हमने सेल किया इसलिए ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में।
सेल्स अकाउंट में गया और यहाँ पे और यहाँ पे प्राइस कितना हुआ 560 रुपीज़। इसे कैश करते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हमारा रिसिप्ट चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी। रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट ही होगा। ओके, चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी। ओके, MS शारदा एंड कंपनी से हमें 975 रुपीज़ मिला चेक में। ओके, MS शारदा एंड कंपनी तो पहले से ही था, MS शारदा एंड कंपनी बनाया हुआ था। ओके, इनसे हमें रिसिप्ट करना है कितना रुपया, इनसे हमें रिसिप्ट करना है 975 रुपीज़, 975 रुपीज़। ओके, इसे ये कैश रहेगा और हमने रिसिप्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं पेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस 10 रुपीज़। इलेक्ट्रिक चार्जेस और सी से एक लेजर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए जो पहले मैंने बताया था सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेंट, ये सब होते हैं हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे जाएंगे और यहाँ पे हमें टाइप करना है पेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पे कितना रुपया, 10 रुपया। ये रिसिप्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमें हमारा रिसिप्ट है, F5 से पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट हमारा हो गया 10 रुपीज़। ओके, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद पेड सैलरी 150 रुपीज़ सैलरी पेमेंट करना है। ओके, एक लेजर बनाते हैं ऑल्ट सी से सैलरी का, सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा अकाउंट। ओके, एंटर कर देते हैं 150 रुपीज़ सैलरी पेमेंट करना है। दूसरे वाले को हमेशा की तरह कैश में रखेंगे, एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं पेड रेंट बाई चेक। ओके, पेड रेंट, रेंट का एक लेजर बनाएंगे और सी से रेंट, कितना रुपया, रेंट 200 रुपया, 200 रुपया रेंट। इसे कैश से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं ड्यू फॉर प्राइवेट यूज़, ड्राइंग्स जिसे कहते हैं प्राइवेट यूज़। अगर किसी ने अपना पैसा प्राइवेट यूज़ के लिए उठा लिया बिजनेस से तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये जब हम थ्योरी का क्लास कर रहे थे तब आपने सीखा था, तो हम इसका नाम देते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। ओके, इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे रखेंगे और इसके लिए कितना रुपया, 350 रुपया। ओके, 350। इसे एक्सेप्ट कर लिया, कैश से एक्सेप्ट कर लिया। ओके, हो गया हमारा काम, हमारा इस एंट्री कंप्लीट हो गया। अब देखिए कैश बैलेंस कितना आएगा, 710। 710 हम चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे, जाएंगे हमारा बैलेंस शीट पे और बैलेंस शीट पे हमारा जो करंट एसेट्स ये कितना होगा, करंट एसेट्स है 710। ओके, 710 रुपया, मतलब हमारा जो कैश बैलेंस यहाँ पे आंसर था 710, वो सही था। इसी तरह हमारा इस कैश बुक एंट्री को हमने कंप्लीट किया। ओके, अगर कंप्लीट हो गया, अगर चाहे तो हम हमारे कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का फॉर्मूला देखिए, कीबोर्ड में ऑल्ट एंड F3 आपको क्लिक करना है, ऑल्ट प्लस ऑल्ट के साथ F3। उसके बाद ऑल्टर पे जाएंगे, एंटर करेंगे, ये कंपनी था हमारा सतीश एंटरप्राइज, इसे एंटर करेंगे। उसके बाद फिर ऑल्ट के साथ D, एक बार एंटर करेंगे, आर यू श्योर, और एक बार एंटर कर देंगे तो हमारा कंपनी डिलीट हो गया। इसी से हमारा इस वीडियो कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।